एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 152वां सर्ग। अन्य मुनि द्वारा मुनि जी की स्वप्न पदार्थों की सत्यता शंका का निवारण। मुनि ने कहा, है व्याध, यह कहकर रात्रि के समय वह मुनि महाराज अपने बिस्तर पर चुप हो गए। तदुपरांत मारे आश्चर्य के मैं भी आंधी के बवंडर में पड़ा हुआ सा हो गया। तदनंतर बहुत देर बाद सन्नाटा भंग करते हुए मैंने कहा, हे मुनि प्रवर, हे विभो, तब तो इस प्रकार सारा स्वप्न यथार्थ है ऐसा मैं समझता हूँ। मैं मति ही कहने से असंभावना द्वारा आश्चर्य प्रकट किया। अन्य मुनि ने कहा, हे मुने, यदि जागृत वस्तु सत होती तो यह स्वप्नादि सत है, यो आश्चर्य होना ठीक था। किंतु जहाँ पर यह जागृत दृश्य ही मिथ्याभूत है, वहाँ पर स्वप्न की सत्यता का क्या कहना है, अर्थात वह तो नितांत मिथ्याभूत है। जैसे स्वप्न का भान होता है, वैसे ही आदि में इस जागृत दृश्य का भी भान होता है। यह जागृत पृथ्वी आदि से रहित होने पर भी पृथ्वी आदि से युक्त प्रतीत होता है। हे व्याध महागुरु, इस प्रकार दृश्यमान आज के हम लोगों के स्वप्न से भी जागृत के नाम से प्रसिद्ध सर्ग रूपी स्वप्न निर्मल चैतन्य मात्र स्वरूप है, यानी स्वप्न के बराबर भी उसका अस्तित्व नहीं है। हे कमल नयन, इस विषय में आप उपपत्ति सुनिए। जागृत काल में देखे गए पद और उसके अर्थ द्वारा बुद्धि में अपना संस्कार डालने से स्वप्न वाले आपको रात्रि में स्वप्न में स्वाप्निक शब्द और उसके अर्थ की प्रतीति हुई। संस्कार आदि की सामग्री होने से भले ही स्वप्न सत्य हो सकता है, किंतु सृष्टि के आदि में प्रसिद्ध सर्ग रूप स्वप्न पूर्वदृष्ट अर्थ वाला होकर ही आकाश में विराजमान होता है। यानी चीर प्रलय का महान व्यवधान होने पर पूर्वानुभव संस्कार आदि का सर्वथा उच्छेद हो जाने से यह सर्ग स्वप्न स्वप्न की अपेक्षा भी अति तुच्छ ही है, उसके बराबर भी इसका अस्तित्व नहीं है। यह उपपत्ति है, यह भाव है। इस प्रकार जागृत प्रपंच के अधिक मिथ्या होने पर, हे विभो, सारा स्वप्न सद्रूप है, यथार्थ है, ऐसा मेरी समझ में आता है। यों मति पद से संदिग्धता सी सूचित करते हुए क्यों कहते हो? स्फुट रूप से अनुभूत इस स्वगृह का अनुभव कर मेरे उपदेश से फिर स्वप्न ध्यान में आपका उद्यम कैसे हुआ? क्योंकि कोई स्वप्न देखने वाला यह स्वप्न मिथ्या है ऐसा स्वप्न देखते समय नहीं जानता, यह तात्पर्य है। स्वप्न का सत रूप से ही अनुभव कर रहे आपके जगत असत है या नहीं, इस संदेह में कोई बीज भी नहीं है ऐसा कहते हैं। हे मुने, जब आप इस प्रकार इस विस्तार युक्त स्वप्न जगत का स्पष्ट रूप से यह सत्य ही है ऐसा अनुभव करते हैं, तब उसमें है या नहीं है यह संदेह कैसे हो सकता है? इसके बाद यह सब कह रहे उन मुनि महाराज के वचन प्रवाह को एक दूसरा प्रश्न उपस्थित कर मैंने बीच में रोक दिया और उनसे पूछा, महाराज, व्याध गुरुता कैसे है? यानी मैं व्याध का गुरु कैसे हूँ, कृपया मुझे बतला दीजिए। अन्य मुनि ने कहा, हे महामते, मेरे इस आख्यान को सुनिए। मैं दूसरा आख्यान आपसे संक्षेप में कहता हूँ। मेरे विस्तार युक्त व्याख्यान का तो अंत मिलना भी कठिन है। हे मुने, मैं दीर्घ तपस्वी हूँ और आप अत्यंत धार्मिक हो। मैं जब तक आप व्याध गुरु होगे तब तक यहीं पर हूँ। आप भी यह मेरा सत्य वचन सुनकर यहीं अपने घर पर ही रति को प्राप्त होगे। यहाँ पर स्थित हुए मुझे अनुगमन भक्ति आदि सत्कार से आप नहीं छोड़ेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पर रहूँगा, यह निश्चय है। हे साधो, तदनंतर कुछ वर्षों के बीतने पर यहाँ तुम्हारे सब बंधु बांधवों का दुर्भिक्ष से विनाश हो जाएगा। उसी समय वैर बल आदि से उन्मत्त हुए सीमा प्रांत में स्थित छोटे मोटे राजाओं के आपसी युद्ध से इस गांव के अधिकांश प्राणी मर जाएंगे। बचे कुचे थोड़े से जीव भी गांव छोड़कर भाग जाएंगे। उसके बाद आपस में एक दूसरे से आश्वासित अतएव दुख का नाम निशान न जानने वाले शांत विदित वेद्य अर्थात ज्ञात ज्ञेय होने के कारण दोनों एक से तथा सकल पदार्थों में निस्पृह समान आचरण वाले हम दोनों यहीं एक निर्जन
जगह में कहीं पेड़ों के झुरमुट के बीच चंद्रमा और सूर्य के समान निवास करेंगे। हमारे निवास करने से इस अरण्य में समय बीतने पर लता वृक्षों का उत्तम वन उग जाएगा। वह शाल ताल लता के समूह से सारे भूतल को वेष्टित कर लेगा। उस वन का क्या वर्णन करूं? वह ताड़ तमाल के पत्तों के नाच से दिशाओं को अलंकृत करेगा। उसमें खिले हुए कमल वनों द्वारा नीचे चरणों को पकड़ने अर्थात छूने के कारण वंदनीय से वृक्ष फूलों से विकसित रहेंगे और मधुर ध्वनि कर रहे चकोरों के झुंडों से उसके लता निकुंज अत्यंत मनमोहक रहेंगे। अधिक क्या कहूँ, वह वन स्वर्ग से उतरा हुआ नंदनवन सा स्थायी होगा। 152वां सर्ग समाप्त।